दोस्तों ये है पुराने जमाने का प्रोजेक्टर जो अपने दौर में तफरीह और कहानियां सुनाने का एक शानदार जरिया समझा जाता था। आज के जदीद सिनेमा और डिजिटल फिल्मों की बुनियाद यही प्रोजेक्टर था। ये प्रोजेक्टर खास तौर पर उस दौर में इस्तेमाल होता था जब ना टेलीविजन आम था और ना ही कैमरे इजाद हुए थे और ना ही इंटरनेट या स्मार्टफोन का कोई तस्वर था। लोगों के लिए तफरीह के जरिए बहुत महदूद थे और यही वजह थी कि जब पहली बार इसको मुतारफ करवाया गया तो आवाम में ये बेहद मकबूल हो गया। ये प्रोजेक्टर बुनियादी तौर पर हाथ से चलने वाली एक मशीन थी जिसमें सैकड़ों तस्वीरों को एक खास तरतीब से जोड़ा जाता था। जब इस मशीन के लीवर को घुमाते तो तस्वीरें एक खास रफ्तार से तब्दील होना शुरू होती, तो ऐसा लगता कि तस्वीर में मौजूद किरदार हरकत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। यही तरीका बाद में एनिमेशन और फिल्मों की दुनिया में इनकलाब का बायस बना। उस दौर में इस तरह के प्रोजेक्टर मेलों, सर्कस और बहुत से तफरीही मकामात में देखने को मिलते थे, जहाँ लोग जमा होकर इज्तिमाई तौर पर इन चलती हुई तस्वीरों का लुत्फ उठाते थे, जहाँ पर खामोश फिल्में पेश की जाती और इनके साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया टेक्नोलॉजी तरक्की करती गई और फिर यही इब्तदाई प्रोजेक्टर जदीद कैमरों, टीवी, एलईडी और डिजिटल सिनेमा की शक्ल में तब्दील हो गए। लेकिन अगर हम फिल्मों की तारीख पर नजर डालें तो ये सब इसी सादा मगर हैरत अंगेज प्रोजेक्टर से शुरू हुआ था। ये प्रोजेक्टर ना सिर्फ तफरीह का जरिया था बल्कि इस बात का सबूत था कि इंसान हमेशा कुछ नया सोचने और बनाने की जुस्तजू में रहता है। ये प्रोजेक्टर माजी की एक यादगार इजाद थी जिसने हमें आज के जदीद फिल्मी दौर तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया है।